एक हमारे भाई सवाल करते हैं कि हम आशूरे के दिन 10 मुहर्रम को खिचड़ा क्यों बनाते हैं। इसका बनाना जायज है या नाजायज है, और अगर बनाते हैं तो इसका रीजन क्या है, वजह क्या है, और ये किसकी सुन्नत है। और एक सवाल यह है कि आशूरे के दिन को हमें कैसे मनाना चाहिए। इस तरह से आप सब जानते हैं कि तूफान बदतमीजी में तमाम कौम मुस्लिम जो है वो डूब जाती है। बड़ी तादाद ऐसी है जो लोग रस्म रिवाज को फॉलो करते हैं और गलत रसूमात को वो जन्म दिया करते हैं, मेले ठेले लगते हैं। लेकिन बहरहाल आप सुन ले कि आशूरे की फजीलत क्या है। आशूरा यानी कि 10 मुहर्रम की जो तारीख है वो तारीख इस्लाम में कितनी उसकी वैल्यू है, कितना ऊंचा मकाम है, और अल्लाह की कुदरत की कौन कौन सी निशानियां 10 तारीख को जाहिर होती हैं। आप देखें, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा अगर कबूल हुई तो वो 10 मुहर्रम की तारीख थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूद पहाड़ पे जाके लगी तो वो 10 मुहर्रम की तारीख थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मुलाकात हजरत यूसुफ से हुई तो वो 10 मुहर्रम की तारीख थी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से नजात मिली तो वो 10 मुहर्रम की तारीख थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से नजात दी गई, यानी फिरौन को डुबो दिया और आपको उससे नजात मिली, वो 10 मुहर्रम की तारीख थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात और इंसानों पर जो बड़ी हुकूमत अता की अल्लाह ने, वो 10 मुहर्रम की तारीख थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, वो 10 मुहर्रम की तारीख थी। आसमान से जमीन पर पहली बारिश हुई, वो 10 मुहर्रम की तारीख थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, 10 मुहर्रम की तारीख थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए 40 दिन के बाद, एक रिवायत में है, तो वो 10 मुहर्रम की तारीख थी। इसी दिन अर्शो कुर्सी लौहो कलम जन्नत चांदो सूरज सितारे बनाए गए, तो ये 10 मुहर्रम की तारीख थी। इसी तारीख को कयामत भी आएगी। इसी दिन 10 मुहर्रम को करबला के मैदान में इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने जानिसारों के साथ इस्लाम की बका और तहफ्फुज के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, शहादत का जाम पिया। 10 मुहर्रम की तारीख थी। तो आप समझ सकते हैं कितनी अजमतों बरकतों रिफातों वाला दिन है। इस तारीख में कितनी कितनी बड़ी कुदरत का अल्लाह तबारक व तआला ने इजहार फरमाया है। तो ये अजीम दिन है, आशूरे का दिन। अब आप देखिए, एक रिवायत में मैंने पढ़ा आशूरे का रोजा, ये पहले जब रोजे फर्ज नहीं किए गए थे तो आशूरे का रोजा फर्ज था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 9वीं और 10वीं का आप रोजा रखिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब मदीनतुल मुनव्वरा गए तो वहां देखा कि यहूदी इस दिन रोजा रखते हैं 10 मुहर्रम को। आपने फरमाया ये कौन सा दिन है, तो फिर यहूदियों ने कहा कि इस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, हमारी कौम को फिरौन से नजात अता की और मूसा अलैहिस्सलाम ने रोजा रखा था, हम भी रोजा रखते हैं। तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम की मुवाफिकत करने में तुम्हारी बनिस्बत हम ज्यादा हकदार हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 9वीं और 10वीं का रोजा रखो। ये भी हुक्म है कि 10वीं या 11वीं का रखो, मतलब यहूदियों की आप इसमें मुखालफत करें। बहरहाल तो ये रोजा रखना बड़े सवाब का काम है। एक रिवायत में है कि जो बंदा मोमिन आशूरे का रोजा रखता है, अल्लाह उसके 1 साल के गुनाहों को मिटा देता है। तो बड़ी अजमत वाला दिन है, बरकत वाला दिन है। इस दिन हालांकि ज्यादा हमें खर्च भी करना चाहिए अहलो अयाल पर। तो एक सवाल यह कि खिचड़ा क्यों बनाया जाता है, तो मैंने भी आपको बताया था कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूद पहाड़ पे जाके लगी, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जो अनाज था, जो गल्ला था बचा हुआ था किचन के अंदर, वो बाहर निकाला तो 7 किस्म का अनाज बचा हुआ था। तो आपने तमाम जो अनाज बचा था सबको मिला लिया, गेहूं जो और दाल, मसूर की दाल, ये तमाम चीजें थी, तो इन तमाम को मिलाकर फिर आपने खाना बनाया था। तो इसी का नाम खिचड़ा है। मिस्र के अंदर आज भी बनाया जाता है, जो खिचड़े के नाम से फेमस है। तो ये नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अब इसमें हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा मोमिन इस दिन खिचड़ा बनाता है और इस नियत से बनाए कि ये नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, अल्लाह उसको उसमें सवाब अता फरमाता है। तो अब इमाम हुसैन की अगर इस पे नियाज लगा दे, हम अगर फातिहा खानी कर लें, हालांकि कुछ लोग एतराज करते हैं कि ये बिदअत है, ये हराम है, ये नाजायज है, ये इस तरह की बातें हैं। हालांकि इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की फातिहा खानी हो जाए और उसको तकसीम कर दिया जाए। लेकिन मैं यहाँ एक बात और बता देता हूं, हमारे मुसलमान क्या करते हैं, बहुत से जिनके अंदर इल्म नहीं है, ला इल्म लोग हैं, वो ताजिया जहां बनता है, रखा होता है, वहीं पर खिचड़ा ले जाते हैं रात के 12 बजे 1 बजे, और फातिहा खानी बिल्कुल ताजिए के सामने रखकर किया करते हैं। इसको मना फरमाया गया है।
आपको फातह खानी घर पे करनी चाहिए या अलग कहीं पर फातह खानी की जाए, ताजिए के बिल्कुल सामने ना की जाए, क्योंकि पता नहीं यार लोगों का क्या वो मामला है, वो ये समझते ये इमाम हुसैन है माजल्ला, ताजिए के अंदर ही समझते इमाम हुसैन आ जाते हैं। बहुत से आप बात करें जो ला इल्म लोग हैं, मैंने खुद सुना, वो कहते हैं कि रात के 12 बजते हैं इमाम हुसैन की माजल्ला रूह आती है। तो आज भी जो बुजुर्ग औरतें हैं, बड़ी बूढ़िया हैं, जिनको इल्म नहीं है, रस्म रिवाज को वो पूरी जिंदगी फॉलो करते आई हैं, तो वो भी इस बात को मतलब उनका यकीन होता है, तो ये बिल्कुल फजूल बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम की फातह खानी घर पे करें, और अगर आपको खिचड़ा दूसरों को खिलाना है या और तबरुकात हैं वो आप तकसीम कर सकते हैं, लेकिन ताजिए के सामने रखकर या ताजिए पर एक चढ़ावा भी चढ़ाया जाता है। मैंने देखा बहुत सी जगह कि कुछ मतलब नारियल बनाकर और बहुत से फ्रूटों का एक माला बना के चढ़ा दिया जाता, इसका चढ़ाना हराम है और उस चढ़ावे का खाना भी हराम है। अब बहुत सी जगह मैंने देखा कि ताजिए पर वो सेव परमल जो बनाए जाते हैं बेसन से, वो हम जानते हैं, सब खाते हैं, तो उसको चढ़ाते हैं लोग, फेंकते हैं, देते हैं, जगह जगह पल्ली बिछी होती है। तो ये बिल्कुल ये गलत रस्म रिवाज है, इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। किसी हदीस की किताब में या किसी हमारे अकाबिर उलमा की किताबों में इन चीजों का कोई जिक्र नहीं है। ये वो तमाम चीजें जिसे हमने खुद से राइज कर दी हैं, और हमारे जो पहले बड़े बूढ़े गुजरे हैं, इनके जिनके पास इल्म नहीं था, वो बस जैसे जिसने कह दिया वैसे मान लिया करते थे। तो इन चीजों को आप नजर में रखें तो खिचड़ा बिल्कुल बना सकते हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अब कोई कह रहा हवाला, तो तफसीर रूहुल बयान में इसका जिक्र किया गया है, और जहां हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वाकये को बयान किया गया पारा नंबर 12 के अंदर, तो आप देख सकते हैं। बहरहाल तो ये जायज है, सबील पिलाएं, शरबत पिलाएं, ये बिल्कुल जायज है, बिरयानी खिलाएं लोगों को, ये बिल्कुल जायज है, फातहा खानी करें, ये बिल्कुल जायज है। तो ये आशूरे का दिन बड़ी अजमतों, बरकतों, रिफतों वाला दिन है। एक बुजुर्ग का कौल है कि इस दिन गुस्ल भी करना चाहिए, आब जमजम का पानी तमाम पानियों में जाता है। और हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रोजा रखें, क्योंकि इस दिन जंगल की हिरनियां भी इमाम हुसैन की मोहब्बत में रोजा रखा करती हैं, उनका यह कौल है। तो हमें रोजा रखना चाहिए अब, और अपने अहलो अयाल पर खर्च करना चाहिए, फरावानी करनी चाहिए हमें खाने पीने की। तो यहां बहुत से रस्म रिवाजों को फरोग दिया गया। बहरहाल अल्लाह ताला उन तमाम रस्म रिवाजों से मुसलमानों को बचाए। आप लोगों का क्या मानना है, आपका क्या इल्म है, कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे पेज को आप फॉलो कर लीजिएगा।